अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बना रही हूँ देगी पुलाव। देगी पुलाव बनाने के लिए मैंने गोश्त के बड़े अच्छे पीसेस बनवा लिए थे और उसको मैंने तकरीबन 2 किलो गोश्त था और इसी तरह तकरीबन 2 किलो ही चावल है। तो 2 किलो गोश्त को मैंने जो है अच्छे से धो के और उसको जो है तो मैंने लहसुन डाल के तकरीबन 8-10 जुए लहसुन के और 2 चम्मच नमक और तकरीबन 4 गिलास पानी के डाल कर मैंने उसको उबाल लिया। प्रेशर कुकर में तकरीबन मैंने सीटी आने तक मैंने उसके बाद फिर मैंने तकरीबन 17 मिनट्स रखा। तो उसके बाद हमारा गोश्त जो है वो परफेक्ट जो है कुक हो गया। आप ये देख रहे हैं वेरी वेल कुक्ड है ये, हाँ जी वेरी वेल कुक्ड है। तो अब ये हमारा गोश्त जो है वो रेडी हो गया है। अब हम देखते हैं कि हम इसको अब कैसे जो है तो वो करेंगे, मज़ीद इसको आगे जो है तो सेट करेंगे इसको। अब हमारा जो गोश्त है वो तो अब यखनी रेडी हो गई है। इसको मैं अलहदा करने लगी हूँ। सिर्फ बोटियों को मैंने अलहदा कर लिया, यखनी मैंने साइड पे कर ली। यखनी जो है वो मैंने साइड पे रख ली। उसके बाद फिर मैं गोश्त ये चावलों को तकरीबन 2 किलो चावल हैं और इसी तरह 2 किलो के करीब गोश्त भी है। तो अब वो जो चावल हैं उसको मैं धोना शुरू करूँगी। मैंने गोश्त को देखा बिल्कुल साइड पे कर दिया, अलहदा कर लिया, यखनी से जुदा कर लिया। फिर इसकी हम बुनाई करेंगे। वीडियो की वजह से किस प्रोसेस से गुजरना है कि बिल्कुल देगी वाला जो है टेस्ट आएगा। यखनी वाला पुलाव भी इसको बोलते हैं, देगी यखनी वाला पुलाव या देगी पुलाव, आप जो कहना चाहें। और अब हम बना रहे हैं जो है गोश्त को। हम देखते कितनी अच्छी बोटियाँ हुई हैं, खाने का भी दिल करेगा जब आप देखेंगे कि ये बन के कैसे लगता है। वाकई कि आपका भी दिल करेगा खाने का। ये मैंने चावलों को धोने का ये है ना कि मैं इसको ना जब तक ये इसके ऊपर का जो एक लेयर एक कोटिंग हुई होती है चावल के ऊपर वाइट कलर की, वो जब तक जाती रहती है ना मैं तब तक इसको धोती रहती हूँ। तो मैं अच्छे से इसको वॉश करके ना सिंक पे, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अभी तो बेटा हमारे पास कंटेंट ही नहीं है। मैंने तकरीबन 6 दफ़ा मैंने इसको वॉश किया है अच्छे से। इसकी धुलाई हो जाए ताकि इन चावलों को अच्छे तरीके से धुल जाए। फिर उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम अभी साइड पे रख देते हैं और मैं उसके बाद फिर कितना अच्छा नुस्खा था ना चावलों के लिए जो मसाला बना रहे हैं उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। ये देखिए अभी भी इसमें कोटिंग वाला जो ये जो वाइट कलर का जो है पानी नहीं निकल जाता, मैं इसको धुलाई करती रहूँगी। अब जो है ना तो मैंने इस देगची में तकरीबन 6 बड़े चम्मच खाने वाले, मतलब सालन जिसमें हम बनाते हैं ना वो वाले ना, मैंने इसमें 6 बड़े चम्मच भर के कुकिंग ऑयल के डाल दिए। सीजन्स कनोला ऑयल मैं आज इस्तेमाल कर रही हूँ, उसमें बहुत मज़े के खाने बनते हैं। तो ये मैंने ऑयल डाल दिया। अब ऑयल डालने के साथ ही हम इसमें प्याज ऐड करेंगे, तकरीबन 2 बड़ी जो है बड़े वाले साइज़, वरना फिर मीडियम कम से कम तकरीबन 4 फिर मीडियम साइज़ के फिर आप प्याज लेंगे। तो बस ये मैंने तो 2 बड़े वाले प्याज ले लिए, उनको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया। आजकल के दौर में तो हम लोग जो है तो इस प्याज को वो नहीं करते, मैं ज़्यादा ब्राउन नहीं करती। जो पहले हमारी बड़ी बूढ़ियाँ जो इनको ब्लैक करती थी प्याज को और फिर उसी से रंग निकालती थी, वो आजकल कोई भी पसंद नहीं करता। और या चलें अगर सर्दी हो तो सर्दी के मौसम में फिर थोड़ा डार्क कलर के चावल अच्छे लगते हैं। आजकल थोड़े समर चल रहा है तो इसमें थोड़े खिलते हुए रंग के साफ सफ़ेद थोड़े हल्के से जो है कलर वाले चावल अच्छे लगते हैं। अब ये मैंने 3 टमाटर ले ली, उनमें मैंने 3 चम्मच नमक के भर के डाले। लहसुन मैंने साइड पे रखा, मतलब अभी वो नहीं किया, डाला नहीं है। आधा सा चम्मच मैंने नमक का ये लाल मिर्च का डाला, 2 चम्मच भर के मैंने खुश्क धनिए के डाले। अब मैं इसके अंदर और क्या ऐड करने लगी, इसके अंदर ये असल इंग्रेडिएंट हमारा गरम मसाला पिसा हुआ मैं इसमें तकरीबन 2 चम्मच भर के डालूँगी, लेकिन मैं इसके बाद फिर मज़ीद डालूँगा जूँ तो मैं आपको साथ साथ बताऊँगी। ये अब मैंने साइड पे रेडी करके रखा है। ये हमारा प्याज फ्राई हो रहा है, मैं इसको बड़े चम्मच से फ्राई करती हूँ क्योंकि छोटे चम्मच से तो फिर उसकी वो
लुक नहीं, मतलब मुझे इजी नहीं फील होता ज़्यादा, क्योंकि क्वांटिटी है तो इसलिए फिर उसके लिए बड़ा चम्मच मैंने लिया। अब मैं इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच मैंने पानी के ऐड किए, और अब मैं इसको थोड़ा मिक्स करके ना इन टमाटरों को नरम होने तक मैं थोड़ा सा ढक दूँगी ना, ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए चावल, ये सॉरी मसाला इसका नरम हो जाए। इसके बाद हम जो मसाला है उसको भी ये मैंने किया, तो अब देखा ये अच्छे से नरम हुआ है। अब मैं इसको ब्लेंडर में जो है ना, ज़्यादा अच्छा नहीं लगता मुंह में, ज़रा चावलों में बहुत अच्छा नहीं लगेगा आपको अगर कि मुंह में लगेगा मसाला। तो ये देगियों का जो ख़ास तरीका है वो यही होता है कि वो भी ब्लेंडर में इसी तरह इसको चला लेते हैं, ताकि वो नज़र आए कि जो प्याज है टमाटर है ये हमें नज़र ना आए। बस इसमें जो अपना काम करना है, मतलब टेस्ट जो डेवलप करना है वो तो वो कर लेंगे, लेकिन नज़र ना आए खाने में चावलों में। तो अब ये मैं इसको अच्छे से जूसर में अब इसमें तुम वो डाल दो, डाल के जूसर में ऑन कर लूँगी। ये डाल हो गई है। अब हमने इसमें वो ऐड कर दिया जो हमारे पास पड़ा हुआ था, गोश्त की अब भुनाई होगी। साथ में मैं इसमें ये जूसर का मसाला भी ऐड कर दूँगी, ये आप लोग देखिए। और इसके साथ अब अच्छे से हम भुनाई कर लेंगे। भुनाई करने के साथ साथ अब आप लोग देखेंगे कि इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा। तकरीबन आप लोग इसकी 15 मिनट दरमियानी आंच पे भुनाई कीजिएगा, जब अच्छे से गर्म हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा गोश्त जो है वो हो गया होगा ना थोड़ा सा ठंडा। तो अभी पहले तो वो गर्म होगा, उसके बाद फिर आपने 15 से 20 मिनट आपने इसकी भुनाई कर लेनी है। भुनाई करने के बाद आप देखें कि मैं नेक्स्ट स्टेप आपको क्या बताती हूँ। बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन ये है कि बड़ा ही काम हमारा सिमट जाता है। मैं जिस तरीके से बनाती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब मैस नहीं क्रिएट होता किचन में, बल्कि साथ साथ मैं इसको समेटती भी जाती हूँ। अभी आप देखेंगे मैं कैसे जो है तो चावलों को भी इसके करीब ले, अभी भीगे नहीं है चावल, मैंने जस्ट धोए। ये देखें, अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया। अब जो है तो जो यखनी पड़ी हुई थी वो मैंने इसके अंदर सारी ऐड कर दी। वो यखनी तो ठंडी थी, तकरीबन ठंडी, मतलब बहुत ही लाइट सी, वो सिर्फ नून गर्म थी। वो अब मैंने इसमें ऐड कर दी। अब मैं इसके अंदर आप देखें ये अब इसको मिक्स किया, और मैंने इसमें से गोश्त को वापस निकाल दिया। गोश्त को मैं दोबारा से निकालूँ, क्योंकि अब ये फ्राई भी हो गया, बिल्कुल ये रेडी है, गला हुआ भी अच्छे से, फ्राई भी हो चुका है। ये हम लोग ना देगी जो यखनी पुलाव बनाने का भी एंड पे ना देगी जो उसके ऊपर बिखेर देते हैं, जो देग होती है ना चावलों की उसके ऊपर लगा देते हैं, तो देखने में भी खूबसूरत लगता है, और आपको देखेंगे कि खाने में भी वो अच्छा लगेगा। ये 1-2 टमाटर अगर नज़र आए तो वो तो मज़ीद अच्छा है। देखिए कितना अच्छा गोश्त है, बहुत ही अच्छी गोश्त लेकर आया। ये सारी आपकी आ गई गोश्त, मैंने साइड पे कर लिया। अब आप देखें कि मैं इस यखनी का ये जितने चावल थे उसमें से तकरीबन पानी मैंने स्ट्रेन कर लिया था। अब ये सारा जो है ना, तो मैं इस यखनी में ही ये चावल भिगोऊंगी। मेन जो हमारा तरीका है वो यही है कि यखनी में चावल भीग जाए, 2 घंटे भीगे रहें। आप देखें ये सारे इसमें भीग गए। बस अब इनको बनाना है तकरीबन 2 घंटे के बाद आपने आधा घंटा इसको पकाना है, और पकाने के बाद आप इसकी फ़ाइनल लुक देखेंगे। मैं इसके ऊपर जो है तो ये पानी भी खुश्क हो जाएगा, और आधे घंटे के अंदर इंशाल्लाह ताला ढकना हटा के तो मैं इसको बनाऊंगी, और फिर उसके बाद आप इसकी फ़ाइनल लुक देखेंगे। ये मेरा गोश्त अब मैंने इसको जो है तो जिस तरह देगी बनाते हैं दम से पहले वो इस तरह रख देते हैं बोटियों को बिखेर के, तो बहुत ज़बरदस्त एक एक चावल का दाना बिल्कुल उसका अलहदा, उसमें लज़्ज़त थी, उसमें टेस्ट था। और बिलीव मी कि खा के वाकई के मज़ा आ गया मुझे भी और हमारे मेहमानों को भी। और इसके साथ साथ आप भी मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी मुझे याद रखिएगा, और ज़रूर जो है तो ये रेसिपी जो है तो आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा कि आप सबको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अब मैं इसको दम पे रखने लगी हूँ, बस सिर्फ 10 मिनट के बाद ये चावल हमारे रेडी हो जाएंगे। तो बस जी ये है हमारी चावलों की फ़ाइनल लुक। एक चावल भी जो है तो वो नहीं है, कच्चा नहीं रहा और ना ही ज़्यादा पका, बिल्कुल परफेक्ट।